नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं चुनाव प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपने फ़ोन में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर जिसमें जिला परिषद और पंचायत समिति पंचायत आम चुनाव 2020 के अंदर पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ के समस्त कार्य और दायित्वों की हम यहाँ पर बात करेंगे। मतदान सामग्री से लेकर मतदान समाप्ति तक A to Z प्रोसेस की हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले मैं एक खास बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है। किसी भी तरह की विसंगति की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। बात कर रहे हैं पीठासीन अधिकारी के कार्य और मतदान हेतु रवानगी के दिन से ही कार्य शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला कार्य मतदान अधिक दल के सदस्यों से अपना परिचय प्राप्त करना, मतदान दल को एकजुट रखना, रवानगी से पूर्व संक्षिप्त प्रशिक्षण प्राप्त करना और शंकाओं का निवारण करना, प्रशिक्षण के पश्चात अंतिम नियुक्ति आदेश प्राप्त करना, संपूर्ण मतदान दल को मतदान केंद्र की जानकारी देना, निर्धारित मार्ग और निर्धारित वाहन द्वारा नियम मतदान स्थल पर रवानगी। ध्यान देने योग्य बात पीओ की यह है कि विगत पंचायत चुनाव में विभिन्न दोनों पदों के चुनाव ईवीएम मशीन के माध्यम से ही होंगे। मशीन पर नीले रंग का मतपत्र जिला परिषद के लिए पीले रंग का मतपत्र जिला परिषद के लिए और नीले रंग का मतपत्र पंचायत समिति सदस्य के लिए लगा होगा। जो 3 मतदाता सूचियां आपको दी गई हैं वे एक जैसी हैं और उनमें पेज नंबर और प्रविष्टियां भी सभी में समान है। यह आपको पीओ को ध्यान देना है। मार्क कॉपी में डाक मतपत्र जिन्हें जारी किए गए हों उनकी प्रविष्टियां की हुई हैं और मतदाता सूचियां उसी मतदान केंद्र की हैं जिसके लिए आपको नियुक्ति मिली है, यह सुनिश्चित करना है। मतदान रवानगी के दिन हमें यह भी देखना है कि सामग्री के साथ ही आपको चेकलिस्ट दी जाएगी। इस चेकलिस्ट में वे समस्त सामग्री और उनकी मात्रा दी होती हैं जो आपको प्रदान की गई है। इस चेकलिस्ट का उपयोग कर संपूर्ण सामग्री का मिलान कर उसे अनुरूप है या नहीं है आपको वहीं पे देखना है। अमिट स्याही की शीशी आपको दी गई है। इसके द्वारा मतदान बूथ पर एक शीशी मिलेगी जिसे आप देख लें वह खाली तो नहीं है, स्याही सूखी तो नहीं है। साथ ही हम यहाँ पर जो स्टाम्प पैड बैंगनिया रंग के मिलेंगे ये निम्न काम आएंगी। मतदाता रजिस्टर के मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षर न कर पाने की स्थिति में अंगूठा लगाने हेतु, टेंडर अथवा निविदत मत की स्थिति में एरोक्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प द्वारा मतपत्रों पर मत अंकित करने के लिए यदि कोई मतपत्र के रूप में अंकित करना हो या फिर इसी प्रकार दोनों मतदान मशीनें उसी क्रमांक व निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हों जिसके लिए आपको नियुक्त हुई है और उस मतपत्र उसी क्रमांक का है जो आपको आदेश में है। साथ ही आपको ईवीएम मशीन की जांच भी कर लें और जोड़कर देख लें। यह भी देख लें कि जितने उम्मीदवार हैं उतने ही नीले रंग के बटन खुले हुए हैं। मशीन पर मतपत्र ठीक तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। मतदान मशीन व नियंत्रण यूनिट के कैरिंग बॉक्सों पर संलग्न एड्रेस टैग में वही मतदान केंद्र की संख्या अंकित हो जिसके लिए आपको ड्यूटी लगाई गई है। यह सुनिश्चित कर लें कि मशीन अपने ही बूथ के लिए है, वही हम लेके जा रहे हैं। मशीन के कंट्रोल यूनिट तथा मतदान यूनिट के कैरिंग बॉक्सों पर लगे हुए एड्रेस टैग पर अंकित मशीन के नंबरों की भी जांच कर लें क्योंकि कैरिंग बॉक्स पे और अंदर मशीन पे दोनों पे सेम एड्रेस टैग के नंबर होने चाहिए। यह भी जांच लें कि CUMBU पर लगी हुई पिंक पेपर सील सुरक्षित है। साथ ही हमें टेंडर वोट हेतु जो निश्चित संख्या में मतपत्र आपको दिए गए हैं उनके भी क्रमांक एवं निर्वाचन क्षेत्र का मिलान आवश्यक है। विभिन्नता होने पर यह उसी काउंटर पर संपर्क करना है जहां से आपको इसे प्राप्त किया गया है। उसके पश्चात निर्धारित वाहन से निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार अपने गंतव्य की ओर यथाशीघ्र रवाना होना है। सभी पीठासीन अधिकारियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मतदान स्थल पर पहुँचने के पश्चात किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो वहाँ पर भवन की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगी हो और लगी हो तो उसे हटवा दें, ये आपका दायित्व है। 100 मीटर के परिक्षेत्र का निर्धारण यदि नहीं हुआ हो तो उसे भी करवाएंगे। मतदान
अधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करेंगे और मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं कि बीयू एक ही मेज पर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। वोटिंग कंपार्टमेंट व कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी हो। बीयू से सीयू को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डाले व उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े, यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। केबल को वोटिंग कंपार्टमेंट के नीचे की ओर से कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जाए। साथ ही हम यहाँ पर लेआउट, जो बूथ का लेआउट है, उसकी आदर्श स्थिति को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है, इस एंट्री पॉइंट से पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट और पोलिंग ऑफिसर सेकंड और इनके जस्ट पीछे पोलिंग एजेंट जिला परिषद और पंचायत समिति के 1, 2, 3, 4 नंबर से दिए गए हैं। जैसे प्रथम मतदान करने वाला व्यक्ति पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास आएगा, नाम और प्रोसेस बताएगा। उसके बाद में पोलिंग एजेंट यहाँ पर उनकी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में पोलिंग ऑफिसर सेकंड के पास रजिस्टर में एंट्री करेंगे, यहाँ से पर्ची लेंगे। जिला परिषद के लिए यहाँ पर पीली पर्ची लेकर पोलिंग एजेंट पोलिंग ऑफिसर थर्ड के पास में बीयू कंपार्टमेंट में जिला परिषद की यहाँ पर PO3 इशू करेगा, पर्ची देगा और यहाँ पर बीयू कंपार्टमेंट में जाकर जिला परिषद के लिए वोटिंग देगा। साथ ही यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर 4 के पास में आएगा, जहाँ पर नीली पर्ची देगा और यहाँ पर PO4 CU को बैलेट इशू जारी करेगा और यहाँ पर पंचायत समिति के लिए बैलेट यूनिट मशीन से वोटकास्ट करेगा और यहाँ पर जिस प्रकार एरो जा रहा है एग्जिट होकर मतदाता बाहर निकल जाएगा और PO जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो टेबल यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर इस बूथ की लेआउट के अनुसार आदर्श स्थिति के अनुसार आपको अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का महत्वपूर्ण कार्य पोलिंग डे के दिन PO फर्स्ट से लेकर PO थर्ड, PO सेकंड, PO थर्ड और PO फोर्थ के समस्त कार्यों की निगरानी देखेगा। साथ ही यहाँ पर मतदाता बिना किसी वोट दिए वापस नहीं निकल जाए, इसकी समस्त जिम्मेदारी और BO और CU की समस्त जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रहेगी। यदि किसी मतदान बूथ के ऊपर एक डोर वाला रूम है तो उसकी व्यवस्था आपको एंट्री एग्जिट वाली है, वो एंट्री वाले में 2 पार्ट करके इसको करना होगा। लगभग सभी जगह आपको 2 डोर रूम प्राप्त होंगे। यदि हम मतदान केंद्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित जो पोस्टर होते हैं, निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक F315 प्रथम निर्वाचन 2019 के अनुसार मतदान केंद्र पर विभिन्न पोस्टर मतदान तिथि के दिन चस्पा किए जाएंगे। प्रारूप 5 में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची की लिस्ट बाहर चिपकाई जाएगी। मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र पर डू एंड डज नॉट की सूची होगी कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से कार्य नहीं करने योग्य की सूची बाहर लगाई जाएगी। मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों की जो जानकारी है वो भी लगाई जाएगी। लीजिए हम पहुंच गए हैं मतदान दिवस के दिन और मतदान दिवस के दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की हम बात करें तो मतदान का समय प्रातः 7:30 से 5 बजे तक और इसमें 75 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचकर 1 घंटे पहले मॉक पोल संपादित कर मशीनों को क्लियर करना, मशीनों को अभिकर्ताओं को दिखाकर दोनों को सील बंद करना। मॉक पोल के प्रोसेस की संपूर्ण वीडियो मेरे एक अलग वीडियो में मिलेगी जो आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। पेपर सील पर अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा और उपस्थिति उम्मीदवारों के हस्ताक्षर करवाएगा। मशीनों को सील करने का एक अलग से वीडियो है जो आप मेरे YouTube चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अभ्यर्थियों व उनके एजेंटों में से कोई दस्तखत करना चाहे तो उसे भी इजाज़त दी जाए। दोनों चुनावों के लिए फटक मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करना और इस पर उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाना। लीजिए यहाँ पर PO के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये रहेगी कि दोनों CU के लिए अलग अलग आपको मॉक पोल करना होगा और साथ ही दोनों के लिए अलग अलग घोषणा की जाएगी। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 जोर से पढ़कर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को चेतावनी दी जाएगी। यहाँ पर में जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं मतदान अभिकर्ता प्रारूप नंबर 9 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का ये फार्म है। इस फार्म को मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करके ये लेके आएंगे। यहाँ पर गणक अधिकारी का हस्ताक्षर और ये सभी प्रकार की पूर्तियाँ पहले से फॉर्म लेके आएंगे। नहीं लेके आए तो आप उनको फॉर्म देकर ये पूर्ति करवाई जा सकती है।
साथ ही यहाँ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान में अंत में की गई समस्त प्रकार की घोषणाएं यहाँ पर परिशिष्ट 7 के अंदर यहाँ पर की जाएगी। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जो घोषणा की जाती है उसका प्रारूप है यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसका नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर 3 और निम्न अधिकारी घोषणा करने के लिए इनकार करते हैं तो उनके भी यहाँ पे साइन होंगे। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर भाग 2 बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, ये समस्त प्रकार का प्रारूप भाग 2 है। भाग 3 के अंदर जो अभी हम बात कर रहे थे, मतदान के अंत में मतदान मशीन का मोहर युक्त करने के बाद की गई घोषणा, ये भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पीठासीन अधिकारियों को घोषणा करनी होगी। पीठासीन अधिकारी और महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो ये हैं कि समुचित व्यवस्था देखना, देख रेख व निगरानी में पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। अंधे और अपाहिज मतदाताओं को उनकी इच्छा अनुसार मत अंकित करने में सहायता करना। पंचायत आम चुनाव में और लोकसभा राज्यसभा के जो विधानसभा के चुनाव में ये महत्वपूर्ण अंतर है कि यहाँ पर जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव के अंदर अंधे और अपाहिज मतदाताओं के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता से ही वोटिंग की जाएगी। अपने बूथ में टेंडर मतपत्र द्वारा मतदान और चैलेंज मतों के मामलों को तय करना भी पीठासीन अधिकारी का दायित्व रहेगा। उम्मीदवारों द्वारा चैलेंज किए गए मतदाताओं के मामलों का निपटारा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किए गए आदेशों की विधि संगत पालन करना। पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों के कार्यों की भी निगरानी रखेगा। आपको APO 1 से लेकर PO 4 तक के समस्त मतदान अधिकारियों के कार्यों की निगरानी रखनी है। नियम 24 के उप नियम 2 के खंड घ में वर्णित व्यक्तियों के सिवाय अन्य को मतदान बूथ से बाहर रखा जाएगा। हम यहाँ पर बात करें कि मतदान कक्ष पर अनुमत व्यक्ति कौन कौन से होंगे। मतदान अधिकारी व मतदाता, निर्वाचन के संबंध में पुलिस, कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और एक मतदान अभिकर्ता, मतदाता की गोद में बच्चा व पर्दासीन महिला की पहचान हेतु बुलाई गई महिला, प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक बार में एक मतदान अभिकर्ता। यहाँ पर आपको एक ही एजेंट अलाउ है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति या निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, ये तमाम ही अनुमत व्यक्ति कक्ष में आ सकते हैं। अंत में मैं आपको पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की डायरी की नमूने के परिशिष्ट 8 को यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जिसमें आपको जिला परिषद का नाम और निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति का नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्या, मतदान की तारीख, मतदान बूथ का नंबर व नाम, मतदान की मशीन, उपयोग में ली गई जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उनकी जिला परिषद के अलग से है, पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग से है, इनकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी होगी और साथ ही यहाँ पे ब्लेट यूनिटों की संख्या लिखनी है। उपयोग में ली गई पेपर सीलों की संख्या। आपको यह विशेष रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तमाम प्रकार की जितनी भी सील्स हैं उनके क्रम संख्या है आपको पहले ही अपनी डायरी में लिख लेनी होगी, जिससे कि जो यूज और अनयूज हैं वो आपको आपकी डायरी भरते समय अंत में आपको कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं को चिन्हित प्रति अनुसार अज्ञात किए गए मतदाता पंजिका प्रारूप 14 के अनुसार मतदाताओं की संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। साथ ही आपको निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने महिला, पुरुष और योग यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर टेंडर मतों की संख्या, जिला परिषद के लिए कितने लिए हैं, पंचायत समिति सदस्यों के लिए कितने टेंडर वोट पड़े गए हैं, निर्वाचकों की संख्या जिनकी उम्र के बारे में घोषणाएं की गई है। ऐसी घोषणाएं यदि इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है तो आप इसके अंदर नील लिख सकते हैं। निर्वाचकों की जिनकी फोटो पहचान पत्र से की गई है, जिनकी वैकल्पिक दस्तावेज से की गई, आप POF से ये तमाम प्रकार की सटीक जानकारी लेकर आप इसके अंदर भर सकते हैं। मतदाताओं के दृष्टिहीन वालों की संख्या यहाँ पे लिखनी है। डाले गए मतों की संख्या जिसमें 10 से 1 बजे तक, 1 से 3 बजे तक, 3 बजे पश्चात यहाँ पे संख्या आपको भरनी होगी। मतदान समाप्ति होने के निर्धारित समय पर दी गई जो पर्चियाँ स्लिप्स है उनकी संख्या आपको यहाँ भरनी होगी। इस प्रकार की तमाम जानकारी युक्त आपको डायरी यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की यहाँ पे भरते हुए आपको यहाँ पे स्थान और तारीख लगा के इसमें साइन करना है। साथ ही यहाँ पर परिशिष्ट 8 की बात कर चुके हैं। परिशिष्ट 9 के अंदर प्रारूप 14 के अंदर भी आपको इस प्रकार की तमाम प्रकार की जानकारी आपको इसके अंदर भरनी होगी। यहाँ पर इस प्रकार आपको फार्म संख्या 05 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्टैटिक्स का है। पूरा मतदान केंद्र पर मतदान
करने वाले मतदाताओं की सूचना से संबंधित है। यह पंचायत समिति सदस्य पद हेतु अलग से है और जिला परिषद सदस्यों के लिए अलग से है। इसमें मॉक पोल के दौरान उपस्थित एजेंटों की संख्या, कंट्रोल यूनिट, बेल्ट यूनिट की संख्या, महिला पुरुष थर्ड जेंडर कुल संख्या, यहाँ पर 18 से 20, 20 से 35 और 35 से 60 वाले मतदाताओं की संख्या, इस प्रकार की तमाम प्रकार की स्टैटिक जानकारी आपको इसके अंदर भरकर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चुनाव संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉक पोल की समस्त प्रकार की लाइव जानकारी और यहाँ पर आपके ईवीएम मशीन की समस्त प्रकार की सीलिंग की प्रोसेस की जानकारी के लिए आप यहाँ पर मेरे अन्य वीडियो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।